नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, जो भगवान गणेश के जन्म का दिन है। ये त्योहार नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक का प्रतीक माना जाता है। तो आइए आज इन अद्भुत कहानियों में खो जाते हैं और भगवान गणेश के लिए अपनी श्रद्धा और भक्ति को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक समय की बात है जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पे अपने महल में थी। नहाने से पहले उन्होंने मिट्टी और चंदन से एक डॉल बनाया। ये डॉल धीरे धीरे एक सुंदर बच्चे का रूप लेने लगी। देवी पार्वती ने उसमें जान फूंक दी और वो मूर्ति एक सच्चा बच्चा बन गया। मां पार्वती ने उसे ऑर्डर दिया, बेटा मैं नहाने जा रही हूं, तुम यहीं दरवाजे पे पहरा देना। तभी भगवान शिव अपनी पत्नी से मिलने आए, लेकिन दरवाजे पे उस छोटे से बच्चे ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी मां से मिलने आया हूं, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। लेकिन बच्चा अपनी मां की आज्ञा मानते हुए नहीं हिला। शिवजी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा अपनी बात पे अड़ा रहा। गुस्से में आकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से उस बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। जब देवी पार्वती बाहर आईं, तो अपने बेटे को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा और दुख हुआ। भगवान शिव ने अपनी गलती मानते हुए देवी पार्वती को शांत किया और वादा किया कि वे उनके बेटे को जिंदा करेंगे। उन्होंने अपने गणों को ऑर्डर दिया कि वे नॉर्थ दिशा में जाएं और जो भी क्रीचर सबसे पहले मिले उसका सिर काट कर ले आए। गण नॉर्थ दिशा में गए और उन्हें सबसे पहले एक हाथी मिला। भगवान शिव ने हाथी का सिर उस बच्चे के धड़ से जोड़ दिया और बच्चा फिर से जिंदा हो गया। एक बार देवताओं ने भगवान गणेश को मिठाइयों से भरी एक प्लेट भेंट की। गणेश जी ने बड़े चाव से सारे लड्डू खा लिए। उनका पेट भर गया और वे मुश्किल से ही चल पा रहे थे। इस हालत में जब वे अपने वाहन चूहे पे बैठकर जंगल से गुजर रहे थे, तो अचानक उनका चूहा एक सांप को देखकर डर गया और भागने लगा। गणेश जी, जो बैलेंस नहीं बना पाए, चूहे से गिर पड़े और उनके हाथ से मिठाइयों से भरी प्लेट छूट गई। ये देखकर चंद्रमा हंसने लगा। गणेश जी को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जो भी तुम्हें देखेगा उसे बदनाम होगा। चंद्रमा ने माफी मांगी। गणेश जी ने श्राप को थोड़ा कम करते हुए कहा, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्यक्ति तुम्हें देखेगा उसे झूठा बदनाम होगा। एक बार भगवान गणेश धरती पे घूम रहे थे, तब उनकी नजर तुलसी देवी पे पड़ी। गणेश जी ने तुलसी देवी को शादी का ऑफर दे दिया। तुलसी देवी, जो भगवान विष्णु को अपना पति मानती थीं, नेशियसु गणेश जी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। गणेश जी को यह बुरा लगा। उन्होंने तुलसी देवी को श्राप दे दिया, तुम कभी भी किसी भगवान से शादी नहीं कर पाओगी और हमेशा एक पौधे के रूप में रहोगी। तुलसी देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। गणेश जी ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा पौधा मेरे पिता भगवान विष्णु को बहुत पसंद होगा और तुम्हारी पूजा सभी शुभ कामों में की जाएगी। तभी से गणेश जी की पूजा में तुलसी का यूज नहीं किया जाता है। एक बार भगवान गणेश अपने वाहन चूहे के साथ घूम रहे थे कि अचानक उन्हें मिठाई की खुशबू आई। खुशबू का पीछा करते हुए वे एक गांव पहुंचे, जहां लोग भगवान गणेश की पूजा कर रहे थे और उन्हें प्रसाद में लड्डू चढ़ा रहे थे। भगवान गणेश, जो लड्डू के बहुत शौकीन थे, ये देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया। लोगों ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे उनके साथ उनके घर चलें और उनके यहाँ प्रसाद खाएं। भगवान गणेश ने लोगों की प्रार्थना मान ली और उनके साथ गांव की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। नदी में पानी बहुत तेज था और भगवान गणेश का वाहन चूहा नदी पार करने से डर रहा था। भगवान गणेश ने चूहे को समझाया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वे उसे सेफली नदी पार करा देंगे। लेकिन चूहा फिर भी डरा हुआ था।
तब भगवान गणेश ने अपनी बुद्धि का यूज किया। उन्होंने चूहे से कहा, तुम मेरे कमरबंद को अपने मुंह में दबा लो, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। चूहे ने भगवान गणेश की बात मानी और उनके कमरबंद को अपने मुंह में दबा लिया। भगवान गणेश ने चूहे को अपने साथ उठाया और सेफली नदी पार करा दी। इस तरह भगवान गणेश और उनके वाहन चूहे का रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग हुआ। ऋषि शांति। एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती अपने दोनों बेटों गणेश और कार्तिकेय के साथ बैठे हुए थे। तभी उनके बीच ये बात शुरू हो गई कि उन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल और ज्ञानी है। इसलिए उन्होंने एक कंपटीशन रखा। उन्होंने कहा, जो भी तुम दोनों में से तीनों लोक की परिक्रमा सबसे पहले पूरी कर लेगा, उसे ही हम विजेता कहेंगे। ये सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पे बैठे और तेज गति से 3 लोक की परिक्रमा करने निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर गणेश जी ने अपनी बुद्धि का यूज किया। वे जानते थे कि कार्तिकेय उनसे ज्यादा तेज हैं और वे उन्हें इस कंपटीशन में नहीं हरा सकते। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही तीनों लोकों से बड़े हैं। मैंने तीनों लोकों की परिक्रमा करने की बजाय अपने माता पिता की परिक्रमा को ही सबसे इंपॉर्टेंट माना है। गणेश जी की चतुराई देखकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत खुश हुए। उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने का डिसाइड किया, लेकिन महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ को लिखना कोई आसान काम नहीं था। महर्षि वेद व्यास जी को एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो उनके विचारों को तेजी से और बिना किसी गलती के लिख सके। तब उन्होंने भगवान गणेश जी को याद किया। भगवान गणेश जी महर्षि वेद व्यास जी की प्रार्थना मानते हुए महाभारत के लेखक बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं आपके ग्रंथ को बिना रुके लिखूंगा, लेकिन आपको यह श्योर करना होगा कि आप मुझे बिना रुके लगातार बोलते रहें। महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी की शर्त मान ली और महाभारत लिखना शुरू हो गया। महर्षि वेद व्यास जी लगातार बोलते रहे और भगवान गणेश जी उनके शब्दों को तेजी से लिखते रहे। महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ था और इसे लिखने में बहुत समय लग रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि महर्षि वेद व्यास जी को थोड़ा आराम करने की जरूरत पड़ी। उन्होंने भगवान गणेश जी से कहा, हे गणेश, मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। भगवान गणेश जी ने कहा, ठीक है, मैं वेट करता हूं, लेकिन आप जल्दी वापस आना। महर्षि वेद व्यास जी आराम करने चले गए और भगवान गणेश जी उनका वेट करने लगे। वेट करते करते भगवान गणेश जी को भूख लग आई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें कुछ दूरी पे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वे आम तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ा था और आम की खाने लगे। तभी महर्षि वेद व्यास जी वापस आ गए। उन्होंने देखा कि भगवान गणेश जी आम खा रहे हैं। वे गुस्से में बोले, हे गणेश, मैंने तुम्हें लिखने के लिए कहा था, आम खाने के लिए नहीं। भगवान गणेश जी ने कहा, मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा। आपने मुझे कहा था कि जब तक आप वापस न आए तब तक मैं वेट करूं। मैंने आपका वेट किया और जब मुझे भूख लगी तो मैंने आम खा लिया। महर्षि वेद व्यास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान गणेश जी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो गणेश। भगवान गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन अब आप मुझे बिना रुके बोलते रहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपका यह महाकाव्य पूरा कर सकूं। तो दोस्तों, ये थी कुछ अद्भुत कहानियां भगवान गणेश के जीवन से जुड़ी। गणेश जी सिर्फ एक भगवान नहीं है, बल्कि ज्ञान, बुद्धि और नई शुरुआत के प्रतीक हैं। गणपति बाप्पा मोरया। अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।